हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज का 50वां एपिसोड में। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी तक इतना प्यार बनाए रखें। और आज हम लोग पूरे का पूरे 50वां एपिसोड में पहुंच गए हैं। और ये एपिसोड में कुछ खास आपके लिए लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं, सारे के निचोड़ करेंगे। और हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज देखने वाले हैं इस महा एपिसोड 50वां एपिसोड में। तो आज का ये सेशन आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोग चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो शेयर नहीं किए हैं तब तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 50वां एपिसोड का। और ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। देखिए इसमें क्या सवाल है और कैसे बनेगा और आगे आने वाला सवाल क्या है। सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। देखो बाबू, सवाल कह रहा, जया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति अपनी बढ़ा देता है तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? सवाल समझ में आया? सवाल कह रहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जया चलता है अपने स्कूल की ओर तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। अगर वह चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, पहले 10 चल रहा था, 3 किलोमीटर बढ़ा देंगे यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगा? बात को समझ गए? चलिए बात को समझ गया तो आप लोग बना के बताइए। 30 सेकंड का आपके पास समय है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 4.8 किलोमीटर और ऑप्शन डी 2.5 किलोमीटर। इस तरह का सवाल आपको बताया जा चुका है और आगे आने वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो रेलवे का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड दोनों है। चलो कितने लोग का सही जवाब आया? समय समाप्त हो गया जी। देखो इस तरह का सवाल आप लोग बहुत बार किए होंगे। जो लोग बना लिए हैं आराम से उसको रिवीजन कीजिए, और जो लोग नहीं जानते हैं कि इस सवाल कैसे बनेगा तो वो लोग जरूर देखिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। चलो सवाल है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 3 किलोमीटर घंटा गति बढ़ा दिया जाए तो 4 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या होगा? इस तरह का सवाल आप लोग जानते हैं? क्या जानते हैं जी? तो आपको पता होगा क्या, इस तरह का सवाल बनाने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या? चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर या समय। ठीक है, अब देखिए चालों का गुणनफल, चाल क्या है? आपका 2 चाल दिया गया है। फर्स्ट चाल है क्या? 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 किलोमीटर गुणनफल क्या है? दूसरा चाल क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा दिया जाता है तो 10 + 3 हो जाएगा यानी कि 13 किलोमीटर। अब चालों का अंतर 13 - 10 हो जाएगा जी। गुने समय क्या है? समय क्या है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है और उसके बाद 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो अगर समय क्या रहे, इस तरह का सवाल बता है, समय क्या रहे? सेम रहे, समय क्या रहे? सेम रहे तो निगेटिव हो जाएगा यानी कि माइनस कर देंगे। अगर समय क्या रहे? समय क्या रहे? डिफरेंट रहे, समय डिफरेंट रहे तो उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है यानी कि पहले, तो समय क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 मिनट हो गया। घंटा में चेंज करेंगे तो बटा में 60 कर देंगे, हो गया। समझ गए? चलो अब इसको क्या कर रहे हैं, आगे सोल्यूशन कीजिए। 10 × 13/3 गुने 9/60। अब काटिए तो कट जाएगा बाबू, 3 × 3 = 9 और 0 से 0 कट जाएगा और 2 बार में कट जाएगा। ये 13/2 आ गया, 13/2 यानी कि 6.5 किलोमीटर। अब बताइए कि स्कूल से घर के बीच की दूरी क्या हो गया? 6.5 किलोमीटर हो गया यानी कि ऑप्शन बी क्या है? आपका सही जवाब है।
तो इस तरह का प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीका से बनता है। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय। अब समय क्या होता है कि अगर समय सेम रहेगा यानी कि 5 मिनट देरी और यहाँ भी 4 मिनट देरी रहता तो समय क्या होता, घट जाता। अगर समय डिफरेंट है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल आपके लिए है, बस हम हिंट करेंगे। ये सवाल आपको बनाना है, बस हम क्या करेंगे, हिंट करेंगे, आपको बना के बताना है। बस 45 सेकंड का हम इसमें समय देंगे और आपको हिंट दे देंगे और हम बनाएंगे नहीं, क्या कि सेम पैटर्न पे है। एक प्रश्न हम आपको सेम लेके आए हैं ताकि आपको बनाने का प्रैक्टिस हो, उसी सवाल पे किस तरह का सवाल और बन सकता है, बस आपको सिखाने के लिए आए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या रिवीजन कराने के लिए आए हैं। देखिए सवाल है, क्या है सवाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग, क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करने पे एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करने पे 3 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उसके द्वारा पूरी की गई दूरी क्या है। अब यही तो बनेगा जी, क्या बनेगा, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, चालों का अंतर, चालों का अंतर गुने क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब बनाइए, बस 45 सेकंड का समय देंगे। इसको हम बनाएंगे नहीं, हिंट कर दिए हैं, बाकी आपके हाथ में है क्योंकि सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। इसी तरीका से पूछा जा सकता है आगे आने वाला एग्जाम में। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कुल दूरी क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर या 28 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 24 किलोमीटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा बाबू बताइए। कितने लोग बना पाते हैं। बस आज का ये महा एपिसोड 50वां एपिसोड है और इसमें आपको बेहतरीन प्रश्न कराने जा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन का ये सीरीज चलने वाला है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। समय समाप्त हो गया बाबू। अब कितना आंसर है, अब बताइए कि कितने लोग सही किए। बस आपको क्या करना है, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय, और समय क्या हो जाएगा, जब डिफरेंट है तो समय क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चालों का अंतर क्या हो गया जी, 45 गुने क्या हो जाएगा, 40। चालों का अंतर क्या है, 45 माइनस 40 गुने क्या हो जाएगा समय, समय क्या है, 1 मिनट पहले पहुंच रहा और 3 मिनट देरी से पहुंच रहा, यानी कि जुड़ जाएगा, बटा में 60 हो जाएगा क्योंकि घंटा में हम चेंज कर दिए। अब इसको देखिए, 45 गुने 40, 45 गुने 40 बटा 5 हो गया जी, और 4 बटा 60 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक काट लीजिए आप, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 15 तिया 45, 15 बार में कट गया और ये 3 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6 चौको 24, 24 किलोमीटर। आपका जो सही जवाब है वो क्या है, आपका 24 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया, चलो अगला प्रश्न देखिए। इस तरह का भी सवाल आपको बेहतरीन तरीका से पूछा जाता है एग्जाम में, और अक्सर देखिएगा कि नंबर सिस्टम से सवाल मिलेगा। सवाल है, एक प्राकृतिक संख्या जो जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में या प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक संख्या है जिसे हम 5 से, 6 से, 7 से या 8 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में क्या होता है कि 4 शेष बच जाता है। अब वो ऐसा कौन सा संख्या है। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि भागा दे के देखेंगे, सब भागा दे के देखेंगे, 5 से इसमें देंगे, फिर 6 से देंगे, 7 से देंगे। तो ऐसे करने पे क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है, टाइम ज्यादा लगेगा। वहां तो क्या है, समय पाबंदी है कि इतना ही समय में आपको बनाना है। तो किस तरीका से बनाइएगा, कितने लोग ये प्रश्न को जानते हैं और वो लगते हैं कि हाँ ये मैं शॉर्ट तरीका से कम समय में बना दूंगा। चलिए बना के बताइए, क्या 30 सेकंड में। और जो लोग नहीं जानते हैं वेट कीजिए, मैं बताने वाला हूं। चलो 30 सेकंड में बनाओ जी। समय क्या है, स्टार्ट है। ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 424, ऑप्शन सी 844, ऑप्शन डी है 1264। क्या होगा इसका सही आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा पूछा हुआ जी, एनटीपीसी
ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे एसएससी के हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखो कैसे बनेगा। क्या करना है, 5, 6, 7, 8 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है जी। और एलसीएम निकाल के क्या करना है, जो शेष बच रहा है उसको ऐड कर देना है। बाकी आपके हाथ में, यही बस है, यही कॉन्सेप्ट है। जो दिया है उसको एलसीएम निकालिए और जो शेषफल है उसको ऐड कर दीजिए। तो निकालिए एलसीएम, निकालिए। कैसे निकलेगा, देखिए किस तरह से निकलेगा। 5, 6, 7, 8 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा। इसका जो एलसीएम होगा 840, और शेष जोड़ना है तो कितना है शेष, 4 बच रहा, तो 4 जोड़ दीजिए। तो क्या आंसर हो गया, 844। 844 वैसा प्रकृत संख्या है जिसमें हम 5 से भागा देंगे तो 4 बचेगा शेष, 6 से भी भागा देंगे तो 4 शेष बचेगा, और 7 से भी भागा देंगे तो आपका 4 शेष बचेगा, 8 से भी भागा देंगे तो शेष 4 बचेगा। 840 जो एलसीएम आया वो पूरा पूरा कट जाता, क्या होता, पूरा पूरा विभाजित हो जाता, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। अब उसमें शेष 4 बचाना है तो 4 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी तरीका से बन गया, कम समय में बन गया, कुछ नहीं करना था हमको, पेन पेपर की थोड़ा सा जरूरत है इसको एलसीएम निकालने के लिए। तो इसको एलसीएम निकाल के जो आएगा एलसीएम और जो शेषफल है उसको ऐड कर देंगे। ठीक, चलो मिलाते रहिएगा कितने लोग का सही आंसर आ रहा है। ये भी प्रश्न आपका सेम पैटर्न पे है, इसको मैं क्या बनाऊं, चलो आपसे ही देख लेते हैं कितने लोग बनाते हैं। एक प्रकृत संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशम में 3 शेष बचता है। उसमें क्या बच रहा था, 4 शेष बच रहा था, इसमें क्या बच रहा, 3 शेष बच रहा। अब जी 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालिए और उसमें क्या करिए, 3 जोड़ दीजिए। बनाइए, 30 सेकंड का आपके पास समय है। क्या होगा इसका आंसर, बना के बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 423, ऑप्शन सी 843 और ऑप्शन डी 213। चलो समय क्या हुआ आपका, समाप्त हो गया। देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालना है और उसको ऐड कर देना है, जो शेषफल बच रहा 3। तो 4, 5, 6, 7 का एलसीएम जब निकालिएगा 2 से लगाएंगे, एलसीएम इस तरह से निकलता है, जो लोग नहीं जानते हैं देख लीजिए। उसके बाद यहाँ 5 आएगा, 3 आएगा, 7 आ जाएगा, फिर आपका लगेगा, नहीं लगेगा तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 और 21 हो गया जी, 20 और 21 में गुना कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 420। 420 एलसीएम आएगा, 420 एलसीएम आ गया, उसमें क्या हो जाएगा, 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ गया आपका 423। 423 वैसा संख्या है आपका जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 5 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, और 6 से डिवाइड करेंगे 3 शेष बचेगा, और 7 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका 3 शेष बचेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 423। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर बढ़ो। अगला सवाल क्या कह रहा, ट्रेन से संबंधित प्रश्न है। देखो, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। आप बताइए, इस तरह का प्रश्न आप लोग सभी लोग बनाए होंगे। चलो 30 सेकंड में बनाइए, तब इस तरह का सवाल बना चुके हैं तो 30 सेकंड में बनाइए। क्या होगा इसका, 130 मीटर होगा या 120 मीटर होगा या 140 मीटर होगा या 150 मीटर होगा। बस इसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसी पे सारा खेल है, ट्रेन वाला जितना भी सवाल आएगा सब इसी पे खेला होगा। चलो बहुत लोग बना चुके हैं, समय क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या बोले हम कि एक फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या है जी, दूरी बटा समय। और दूरी क्या होता है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही कुल दूरी होता है। चलो चाल क्या है, दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर पूछ रहा है मीटर में पूछ रहा है।
तो क्या करेंगे 5/18 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। दूरी क्या है, तो दूरी दिया गया है आपका 100 मीटर पुल की, तो रेलगाड़ी का दूरी, तो रेलगाड़ी का x मान लेंगे और पुल का दिया हुआ है 100 मीटर, बटा में समय क्या है 10, तो 10 नीचे हो जाएगा। अब काटिए जी, 18 × 5 = 90 हो जाएगा। ये आ गया x + 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 10 है ना, 5 × 5 = 25 और 10 में गुना करेंगे 250। x बराबर क्या हो जाएगा 250 - 100, x बराबर क्या आ गया निकल के 150 मीटर। और यही तो आपका x क्या माने थे, रेलगाड़ी की लंबाई माने थे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल आप लोग बहुत बार कर चुके होंगे, इसमें समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। जो प्रश्न बार बार आप रिवीजन कर चुके हैं, बहुत ही कम समय में फिर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। ये सवाल भी आपका सेम पैटर्न पे है, इसको हम हिंट करेंगे, बताएंगे नहीं, ठीक है। चलो सवाल है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। उसमें क्या था, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना था, इसमें क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, बात सेम है। चलो 30 सेकंड का समय है, क्या होगा इसका आंसर, 540 मीटर या 480 मीटर या 780 मीटर या 630 मीटर, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। सेम पैटर्न पे है, बिल्कुल सेम, बस इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और उसमें ट्रेन की लंबाई पूछ रहा था। और इसका जो सूत्र है आप लोगों को पता होगा क्या है। चलो समय क्या हो रहा आपका, धीरे धीरे समाप्त हो रहा। देखिए हिंट दे देते हैं, चाल बराबर क्या हो जाएगा जी, दूरी बटा समय हो जाएगा सर। ऐसा बनाओ ताकि सभी लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। आपको दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चाल दिया है, और दूरी क्या है आपका 150 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की मीटर, तो x मान लेंगे, बटा में क्या हो जाएगा आपका 42 सेकंड समय हो जाएगा। ये आपका जो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपका लंबाई दिया गया है क्या मीटर में दिया गया है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब इसको काटिए, तो 18 × 3 = 54, ये हो जाएगा आपका 15 और ये 42, 15 42 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा जी 42 में 15 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10 5 × 20 और ये 21 और एक 42 हो गया जी 630 यानी कि तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो 150 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 630, तो x बराबर क्या हो जाएगा 630 - 150। अब इसको घटाइए, 630 में से 150 घटाइए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे 4, यानी कि 480 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा 480 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेम पैटर्न पे था। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ो। सभी लोग के समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए। देखिए एलिगेशन का प्रश्न आ गया, इस तरह का भी सवाल आपका एग्जाम में पूछ देगा, हर एक टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेगा। चलो देखो सवाल पढ़ते हैं, दूध और पानी का अनुपात क्या है 88 लीटर मिश्रण में 7:4 है, पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाए। कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 88 लीटर का जो मिश्रण है, जिसमें दूध का रेशियो क्या है 7 है और पानी का रेशियो 4 है, तो उसमें पानी और कितना मिलाए हम कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। चलो समय आपका 45 सेकंड कर दे, 30 सेकंड में बनाइए, स्टार्ट है। ऑप्शन ए 14 लीटर, ऑप्शन बी 28 या ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी 52 लीटर, क्या होगा इसका आंसर बताइए। प्रीवियस ईयर का सवाल है, सारा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आने वाला एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह का सवाल। देखो समय क्या हो गया समाप्त हो गया, क्या है कि 88 बना देते हैं, ये 88 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और क्या है आपका वाटर दोनों है, यानी कि दूध और पानी दोनों का मिश्रण है 88 लीटर, जिसमें क्या है आपका मिल्क का जो रेशियो है 7 है और वाटर का जो रेशियो है 4 है, यानी कि 7:4 में है। अब तो
अलग अलग हम निकाल लेते हैं कि मिल्क का कितना लीटर है और यहाँ से वाटर कितना लीटर है। तो मिल्क कितना हो जाएगा जी, मिल्क बराबर क्या हो जाएगा 88 गुने इसका रेशियो 7 है बटा टोटल 7 4 11, तो ये 8 से कट गया, यानी कि 8 से 56 लीटर। मिल्क क्या हो गया 56 लीटर, तो यहाँ से वाटर जो बचा, जो वाटर हो जाएगा, यानी कि 88 लीटर में से क्या हो जाएगा जी 56 लीटर घटा देंगे तो क्या बचेगा, वो पानी बच जाएगा। तो यहाँ हो गया 2 और 3 यानी कि 32 लीटर। अब दोनों के जोड़ दीजिए 88 आ जाएगा, यानी कि 88 लीटर के मिश्रण में दूध की मात्रा 56 लीटर और पानी की मात्रा हो गया 32 लीटर। अब देखो क्या है कि इसमें पानी क्या कितना मिलाया जाए, और पानी मिलाने की बात कर रहा ताकि यार रेशियो 2:3 में हो जाए। चलो तो मिल्क में कुछ नहीं मिलाना है, तो मिल्क क्या है आपका 56 लीटर है तो 56 लिखेंगे। बटा में क्या है रेशियो यानी कि बटा, बटा में वाटर हो गया यानी कि 32। अब 32 में कितना और पानी मिलाया जाए, यानी कि x हम मान लेते हैं कि x पानी मिला रहा है। अब कितना रेशियो हो जाए 2:3 हो जाए, यानी कि 2/3 हो जाए। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे जी तो क्या आ जाएगा आपका 32 दूनी 64 प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 18 और 25 15 और 1 16 यानी कि 168। 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 168 में से 64 घट जाएगा जी, 168 में से क्या करेगा 64 घट जाएगा तो 104 बचेगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका 52 लीटर। अब कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि 52 लीटर पानी मिला रहा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 52 लीटर। अगर पूछता मिल्क तो ये तो फिर निकलता कि कितना मिल्क मिलाया जाए, तो ऊपर में करते हैं हम +x। पूछ रहा पानी कितना मिलाया जाए, तो इसमें हम x ऐड किए हैं ताकि 2:3 हो जाए। उसके बाद तिरछा तिरछे गुना कीजिए, बाकी आपके हाथ में। सभी लोग के समझ में आया, बिल्कुल आसानी तरीका से बताया है, सभी लोग के समझ में आ जाएगा। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसी पे पैटर्न पे एक और प्रश्न आगे लेके आ रहा हूं, देखो सेम है, थोड़ा सा चेंज है बस। क्या है सवाल, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात 4:1 है। यदि इसमें 7 लीटर पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या है। उसमें कितना पानी डाल रहा था ये पता नहीं था, लेकिन इसमें क्या कह रहा, और इसमें मिश्रण में कितना लीटर दोनों का है जो नहीं दिया है, सिर्फ रेशियो दिया गया है कि दूध और पानी का। यहाँ पे लिखिए मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितना रेशियो है 4:1 है। इसमें 7 लीटर और पानी ऐड कर रहा, क्या पानी ऐड कर रहा, तो दूध और पानी का जो अनुपात होगा कितना होगा। चलो कितने लोग को पता है 30 सेकंड में बताइए। ऑप्शन ए 3:2, या ऑप्शन बी 2:1, या ऑप्शन सी 4:3, या ऑप्शन डी 5:4, क्या होगा। चलो समय क्या हो गया आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं किस तरह से बनेगा और इसका आंसर क्या होगा। देखो 35 मीटर दिया गया था, क्या दिया था मिश्रण दिया था कि 35 लीटर है, दोनों का मिश्रण है। तो मिल्क और वाटर यहाँ से भी निकाल लेंगे, क्या मिल्क और वाटर का कितना कितना लीटर है। तो मिल्क क्या हो जाएगा 35 गुने 4/5, यानी कि 7 से कट जाएगा, 7 को 28 लीटर क्या हो गया आपका दूध हो गया। तो बचा जो पानी कितना हो जाएगा, तो 35 में से 28 घटा देंगे तो पानी क्या हो जाएगा 7 लीटर बचा। अब सवाल कह रहा है कि 7 लीटर पानी डाल देते हैं, और इसमें क्या है 7 लीटर पानी डाल देते हैं, तो क्या होता है कि दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा जी, पहले मिल्क क्या है, मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है 28 लीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा, वाटर कितना है 7 लीटर है, वाटर है 7 लीटर। अब इसमें 7 लीटर और पानी डाल दे रहा, तो नया रेशियो जो हो जाएगा मिल्क और वाटर का कितना होगा। तो देखिए 28 लीटर हो गया, और ये 7 पहले से था, 7 और डाल दिया यानी कि 14 लीटर हो गया। अब काटिए 2 बार में, तो 2:1 क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आराम से यहाँ से लगा सकते हैं।
है ना आसान, आराम से बन जाएगा। सिर्फ समझिए कि किस पैटर्न पे बन रहा है, किस कॉन्सेप्ट से बन रहा है, कैसे बन रहा है। चलो देखो, एवरेज का सवाल आ गया। हर एक टॉपिक को टच करेगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सवाल है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में बेट 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 एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन से बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के पश्चात उसका रन औसत क्या होगा। अभी तो आईपीएल चल रहा है, सभी लोग जानते हैं और देखते भी हैं। तो बताइए कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है कोई बैट्समैन, जिससे उसकी बल्लेबाजी में औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका जो रन औसत होगा क्या होगा। 30 सेकंड का आपके पास समय है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या सही होगा। कितने लोग का सही जवाब है। 39 रन होगा या 49 या 59 या 69, बताइए जी। 17वीं पारी के बाद उसका जो रन औसत होगा क्या होगा। देखो कैसे बनेगा, रन औसत क्या हो जाएगा टोटल। 17वीं पारी में क्या बना रहा है, 87 रन बना रहा है, यानी कि 87 अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपको रन औसत 3 रन बढ़ जा रहा है। कितना में, 17वीं पारी के बाद, तो 17 गुने 3 करेंगे, कितना बढ़ जा रहा है 3, यानी कि प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे। अगर बोलता है कि 3 रन घट जा रहा तो यहाँ पे माइनस करते और यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। समझ रहे। अब देखिए 87 माइनस 17 या 51 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 87 और 3 90, 90 माइनस 51 हो गया, तो यहाँ जो बचा 90 माइनस 51 49 रन, सॉरी 49 रन औसत हो गया। कितना हो गया, 49 रन औसत। जो आपका फाइनल रिजल्ट आया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीका से आपका सवाल बनेगा। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ो। अगला सवाल क्या है, देखो ये भी आपका क्या है, एवरेज का शानदार प्रश्न है, और आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलो 45 सेकंड का समय देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है तो बताइए। स्टार्ट है टाइम। ऑप्शन ए 21 या ऑप्शन बी 22 या ऑप्शन सी 23 या ऑप्शन डी 24, क्या होगा इसका सही जवाब। बना लिए हैं, कितने लोग बनाए। 21 आया या 22 आया या 23 आया या 24 आया। 11वीं संख्या क्या होगा सवाल है। चलो देखिए अब आंसर मैच कीजिएगा, कितने लोग का क्या आया। 20 संख्याओं का औसत क्या है, 22 है, यानी कि 20 संख्याओं का औसत क्या है जी, आपका 22 है। क्या इसको गुना कर रही है, टोटल क्या हो गया आपका 22 दूनी 44, यानी कि 440। पहली 11 संख्याओं का और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या का होगा, यानी कि पहली 11 संख्याओं का जो औसत है 23 है, तो 11 संख्याओं का औसत 23 है, यानी कि 23 में 11 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 253। और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्या है, आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्या है 21 है, तो ये क्या हो गया आपका 210 हो गया। ये दोनों को ऐड करिए और इसको क्या करिए घटा दीजिए, ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका 364, और ये 463 हो गया। और 20वीं संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 22 था, यानी कि 440, इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 और ये बच गया 2, यानी कि 23। 11वीं संख्याओं का जो संख्या होगा 11वीं संख्या वो 23 होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 आया सब लोग का, ठीक है। चलो चलिए आ गया एक और नया पैटर्न पे सवाल, ये कैसे बनेगा। 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पे निवेश किया गया। एक
यानी कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है P जो X है उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना Y के निवेश पे 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। तो X रेशियो Y क्या होगा? यानी कि आपका दिया गया है क्या, आपको टाइम दिया गया है 5 वर्ष, 9 वर्ष रेट दिया गया है और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है X दिया गया है, और दूसरा में कह रहा कि Y प्रिंसिपल अमाउंट है और 4 साल के लिए टाइम और 7.5% आपका ब्याज है, रेट है। तो X रेशियो Y क्या होगा? चलो समय 45 सेकंड ही दे देते हैं। चलिए बनाइए, कितने लोग का क्या आंसर आता है देखिए। 45:30 या 2:3 या 16:15 या 8:9 क्या होगा इसका? बना के बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका आंसर? कितने लोग का आ गया कमेंट देखते हैं। चलो समय समाप्त हो गया जी। कैसे बनेगा? सवाल था 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया 100 रुपया उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना Y के निवेश पे 4 साल के लिए 7.5% सरल ब्याज मिलता है। तो क्या हो जाएगा? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि SI बराबर क्या हो जाता है, यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1 R1 और T1 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ से P2 R2 और T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए P1 क्या है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट X है, तो X यहाँ लिखेंगे। R कितना गया है? पहल का R है 9, समय कितना है 5 साल, बटा में क्या हो जाएगा 100, दूसरा Y हो जाएगा, उसके बाद 4 रेट टाइम, और रेट क्या है 7.5% और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए काटिए, ये पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और कटेगा 15×5 = 75, 5 से कटा 2×5 = 10 और कटेगा, यहाँ से 2 बार में कट गया जी। और देखिए ये कट गया 5 3 बार में, और देखिए तो और कटेगा, ये 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 बार में। अब बच गया 3x बराबर 2y। अब इसको क्या करेंगे बटा में लिखिए, x बटा y बराबर क्या हो जाएगा, x बटा y बराबर क्या हो गया 2/3, यानी कि x रेशियो y की हम बात करें तो क्या आ जाएगा 2:3। देखिए तो ऑप्शन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई बड़ी बात था कुछ नहीं, बस आपको दिया गया था उसी पे रख के काट कूट के आपको आंसर बताना था। ठीक है, सभी लोग को आ गया ऑप्शन बी सही। चलो अगला प्रश्न, ये वाला बना लीजिए, आप सीख जाइएगा, उसी पैटर्न पे है। देखो क्या होगा, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पे निवेशित राशि X पे 5 साल का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पे 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है Y। तो X और Y ज्ञात करें। सेम, बस वैल्यू चेंज तो बन जाएगा ना। चलो बनाइए, ये बनाऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलो 45 सेकंड का सवाल है। क्या होगा? ऑप्शन ए 8:9, सॉरी 9:8, ऑप्शन बी 5:6 या ऑप्शन सी 16:15 या ऑप्शन डी 40:45। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सेम पैटर्न है, बस पिछला वाला जैसे बना था उस तरह से ही बन जाएगा। ये मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो इसका आंसर उसी पैटर्न पे जिस तरह से बना, P1 R1 T1 बटा 100 बराबर P2 R2 T2
बट्टा 100। अब रख दीजिए जो जो दिया गया है और काट छाट के एक्स और वाई का रेशियो निकाल के आइए, तो क्या आ जाएगा आपका सही आंसर 9:8। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो बना के आप लोग बताइएगा कमेंट करके किनका किनका सही हुआ। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। देखो ये सवाल आ गया किससे, तो एज से सवाल आ गया। क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के दुगने से 10 वर्ष ज्यादा था, तो क्रिस के वर्तमान उम्र क्या है। सवाल को अच्छा से पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा, तभी आप बना पाइएगा। सवाल है कि क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 साल ज्यादा था। अब क्रिस की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलो 45 सेकंड का समय दे रहा है, अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बना के बताइए क्या होगा। ऑप्शन है 30, या ऑप्शन बी 28, या ऑप्शन सी 32, या ऑप्शन डी 33। क्या होगा जी। बना, कितने लोग से बन गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एज से ऐसा सवाल आपको मिलेगा मिलेगा हर एग्जाम में एज से सवाल आपको मिलेगा। चलो सवाल क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। देखो किस तरह से बनेगा। क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि पार्थिव ना, चलो माना कि पार्थिव का उम्र क्या है, एक्स है। तो क्रिस का उम्र क्या हो जाएगा जी। क्रिस का उम्र क्या हो जाएगा, पार्थिव से 5 साल छोटा है क्रिस, तो एक्स इसको माने तो x-5। क्रिस का उम्र क्या हो जाएगा, पार्थिव से 5 साल छोटा, तो x-5 हो गया। अब प्रश्न से देखिए क्या सवाल है कि 8 वर्ष पहले क्रिस का उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था, तो क्रिस की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्थिव का उम्र क्या माने थे, एक्स माने थे जी। एक्स लिखिए यहाँ पे, एक्स 8 वर्ष पहले, यानी कि 8 वर्ष पहले x-8 दुगुना से क्या, 2 गुना से 10 वर्ष ज्यादा, यानी कि 2 गुना से 10 वर्ष ज्यादा, बराबर क्या हो जाएगा क्रिस का उम्र x-5। और 8 वर्ष पहले यानी कि -8 हो जाएगा, और इसका क्या था 3 गुना था, 3 गुना कर लीजिए, यही तो समझना था। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट कीजिए कैसे होगा। तो x-8 दूनी 16 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ये 8×5 13 हो गया, और गुना क्या हो जाएगा, यानी कि 3x और 13 39। डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए, x-13 गुने 3 रहने दीजिए। चलो आगे देखो, x माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 3x माइनस क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा जी। अब इसको कीजिए, x-3x हो जाएगा, और -39 प्लस 6, यहाँ बच गया -2x बराबर क्या हो जाएगा, -2x बराबर क्या हो जाएगा जी। देखिए यहाँ देखो 2x हो जाएगा ना, मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन ही, यहाँ पे 2x गुना हो रहा था 2x, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 2x हो जाएगा, सभी जगह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस 3x माइनस x बराबर क्या होगा, -39 प्लस 6, तो -33 कट गया। x बराबर क्या आ गया 33। x क्या था, किसका उम्र था, पार्थिव का उम्र x था, तो पार्थिव का उम्र कितना आ गया निकल के, पार्थिव का उम्र कितना निकल के आ गया x, यानी कि 33 साल। अब सवाल क्या है कि क्रिस की वर्तमान आयु क्या है, तो क्रिस की वर्तमान आयु क्या था, x-5, यानी कि x कितना आया 33, तो 33 -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो क्रिस के जो वर्तमान उम्र हो गया 28 साल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप लोग आराम से सवाल को बना सकते हैं, बस कुछ नहीं था। मान लिया जाए कि पार्थिव की उम्र x है, उसके बाद 5 साल छोटा है, तो x-5 हो गया। अब जो सवाल है कह रहा कि 8 वर्ष पहले क्रिस का उम्र का 3 गुना
तिगुना पार्थिव की उम्र के दुगने से 10 साल ज्यादा है, यानी कि x-8 हो गया जी, दुगना से 10 साल ज्यादा है। और इधर क्या हो जाएगा, x-5 - 8 गुने 3 हो गया। बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है, ठीक है। चलो, इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही चुके होंगे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो वर्तमान में सतीश की आयु क्या होगा? चलो, समय देते हैं 30 सेकंड का, ज्यादा नहीं क्योंकि छोटा सवाल है। 30 सेकंड में बता के बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 21 साल। ये भी क्या है, एज से ही सवाल है। सारे टॉपिक से दो दो सवाल लेके आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक्सपेक्टेड एंड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर। चलो, सवाल टाइम समाप्त। अब देखो, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात है जी, साई और ये क्या है आपका सतीश है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेशियो को बट्टा में लिखिए या बट्टा के रेशियो में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 5/4, यानी कि x मान लेते हैं 5x और इसको 4x मान लेते हैं। आज से 3 साल बाद इसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, यानी कि 5x था जी, अभी वर्तमान 3 साल बाद, यानी कि 3 दोनों में ऐड कर देंगे, कितना हो जाता है, 11:9 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, यानी कि तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये क्या हो गया, 9×5 = 45, x प्लस 27 बराबर क्या हो जाएगा, 11×4 = 44, x प्लस 33 प्लस क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 45 में से 44 जाएगा तो x बचेगा, 33 में से 27 जाएगा तो 6 बचेगा, x बराबर 6 आ गया। अब देखिए सवाल क्या कि सतीश की आयु क्या होगा। सतीश की आयु क्या था जी, देखिए तो सतीश की आयु 4x था, तो 4x यानी कि 4 गुने जो x आया 6, इसको 6 लिख दीजिए, 6 चौक 24 साल। जो सतीश की आयु है 24 साल होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछता है कि साई का वर्तमान आयु क्या है, तो साई का क्या है 5x, तो 5 गुने 6 हो जाता है, यानी कि साई का जो वर्तमान आयु होगा 30 साल हो जाएगा। तो कुछ भी पूछेगा आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अगला सवाल की ओर बढ़ो। अगला सवाल है टाइम एंड वर्क से, बहुत ही शानदार एमडीएच फॉर्मूला इसमें यूज होगा, बनाइए। 4 कर्मचारी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 21 दिन में दीवार की पेंट करते हैं। यदि 7 कर्मचारी 4 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो वह उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? 30 सेकंड में बताइए कितना दिन में पूरेगा। सभी लोग इस प्रश्न को किए होंगे, बहुत बार रिवीजन किए होंगे, तो बनाइए। और जो लोग नहीं जानते हैं बस वेट कीजिए 30 सेकंड का, इन लोग बना लेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे बनेगा। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 24, या ऑप्शन डी 18, या ऑप्शन डी 28 दिन, कितना दिन में पूरा होगा? समय समाप्त हो गया बाबू। अब देखो कैसे बनेगा। एमडीएच फॉर्मूला सभी लोग को बताया है क्या, M1 D1 H1 M2 D2 H2। M क्या है, मैन, D डे और H आवर। देखो तो 7 कर्मचारी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 21 दिन में दीवार को पेंट करते हैं, यानी कि 7 कर्मचारी यानी कि आदमी है, 4 कर्मचारी है तो 4 गुना हो जाएगा। डी कितना दिन में काम करता है, 21 दिन में। कितना घंटा काम करता है जी, डेली 6 घंटा, बराबर क्या हो जाएगा, M2 कितना कर्मचारी है, 7 कर्मचारी। D2 क्या है, D2 निकालना है तो D2 रहने दीजिए। गुना कितना घंटा काम करता है प्रतिदिन, 4 घंटा, गुना 4 कीजिए। अब काट दीजिए। अब क्या करना है, काट देना, सीधा सीधी काटिए। 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 7 या 21 हो गया, तो D2 बराबर जो हो गया आपका 18 दिन में। कितना दिन में काम करेगा, 18 दिन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आराम से बन सकता है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला सवाल की ओर बढ़िए। सेम पैटर्न, बस थोड़ा सा इसमें, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। 16 पुरुष एक कार्य को क्या है,
16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य के तिगुना अधिक, मेन यही है, उसमें तो सिंपल था, इसमें है तिगुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके समाप्त करने के लिए कुल कितना पुरुष की आवश्यकता होगी। उसमें क्या था, दिन बताना था कितना दिन में पूरा होगा, यहाँ पे क्या है पुरुष कितना लगेंगे, यानी कि पुरुष की संख्या क्या होगा। अब बताइए जी, सेम एमडीएच में ही बनेगा, 30 सेकंड में बताइए। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन सी 23 पुरुष, ऑप्शन बी 23 है, ऑप्शन सी 25 पुरुष है, ऑप्शन डी 24 पुरुष है, क्या होगा बना के बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब। बस कुछ प्रश्न और बच गए हैं, उसको हम लोग समाप्त कर लेंगे, उसके बाद आज की सेशन समाप्त होगा। बस बहुत ही कम क्वेश्चन और है, चलो आगे देखते हैं। क्या है, एमडीएच में ही है, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा जी, गुना क्या होगा 12 हो गया। अब बोलिए बराबर क्या हो जाएगा, इसी कार्य को तिगुना अधिक एक अन्य कार्य को, तो 3 गुना अधिक अन्य कार्य को, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। इसमें फिर क्या हो जाएगा, एम पूछ रहा था यानी कि M2 पूछ रहा है जी, कितना घंटा 8 घंटा, और दिन कितना 24 दिन में करता है। अब काटिए, 12 दूनी 24, 2 बार में कट गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और ये 8 बार में कट जाएगा, यानी कि M2 जो हो गया 8 हो 3 8 24, यानी कि पुरुष की संख्या जो होगा 24 पुरुष होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं, बस फटाफट कैलकुलेशन कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए किससे आ गया, स्टैटिक। निम्नलिखित जानकारी में से सीमा यानी कि रेंज, सीमा रेंज तथा बहुलक यानी कि मोड इंग्लिश में बोलते हैं का माध्य निकाले। रेंज, ये आपका जो आंकड़ा दिया गया है उसको रेंज निकालना है, और फिर बहुलक निकालना है, और उसके बाद वो दोनों जो आपका रेंज आया और बहुलक आया वो दोनों को माध्य निकालना है। तो इससे आपका 3 प्रश्न आपको क्लियर हो रहा। रेंज भी आप निकालने के लिए सीख जाइएगा, बहुलक निकालने के लिए सीख जाइएगा, और माध्य निकालने के लिए सीख जाइएगा, है ना। सिर्फ माध्य का बचेगा, तो अगला क्वेश्चन में देख लेंगे। चलो ये सवाल को बनाइए 30 सेकंड में, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही आंसर। बन गया, कितने लोग से सही बना है, कितने लोग का आंसर आ गया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो खत्म हो गया। सबसे पहले तो जो आंकड़ा दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या है 3 है जी, 3 लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा क्या है 4 है, 4 लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है 5 है, 5 लिखेंगे। फिर क्या है 5 के बाद 6, 6 के बाद देखिए तो 7 है, 7 7 नहीं है। 8 8 8 8 8 नहीं है। 9 नहीं है, 10 नहीं है। 11 है, 11 1 2 3 हुआ है, तो तीनों के लिख लेंगे 1 2 3। उसके बाद 11 के बाद देखिए तो 11 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 है, 18 के बाद 21 से जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो संख्या है, यहाँ 10 गो आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब सीमा निकालने के लिए, सीमा यानी कि रेंज, क्या होगा फॉर्मूला, तो उच्चतम सीमा क्या है, उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा। उच्चतम क्या है 21 माइनस निम्न क्या है 3, यही आपका रेंज हो जाएगा 18। क्या आ गया 21 माइनस 3 हो जाएगा 18, जो रेंज आपका आ गया 18। सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, रेंज होता है। अब बहुलक क्या होता है, जो बार बार आए, बहुलक यानी कि मोड जो बार बार आए वो बहुलक होता है। बार बार कौन आ रहा है, जो संख्या ज्यादा बार आए। देखिए तो 11 बार बार आया, 3 बार आया।
अगर 4 बार आता है तो 3 हो जाता है इसका बहुलक, तो इसका बहुलक क्या होगा 11 हो गया। अब माध्य पूछ रहा, माध्य निकालने के लिए पूछ रहा, तो माध्य बराबर क्या हो जाता है क्या या 18 + 11/2 हो जाएगा माध्य, ये 29/2 हो जाएगा जी, यानी कि 14.5। देखिए तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 14.5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले रेंज निकालिए, उसके बाद बहुलक निकालिए और माध्य निकालिए, दोनों का ऐड +2 से भागा, है ना, माध्य निकल जाएगा। चलो अगला अगला प्रश्न आपके सामने है। अब बताइए जी कि इसका आंसर क्या होगा, ये निकालना है माध्य का। 30 सेकंड का सवाल है, किस तरह से बनेगा बताइए। बन गया, इस तरह का सवाल आएगा गुरु एग्जाम में। सभी पैटर्न पे आज आपका सवाल मैं करा हूँ, क्योंकि आज कुछ खास एपिसोड था, 50वां एपिसोड था। 1 से लेके 50 दिन हम लोग वेट किए कब आता है वो दिन, और वो दिन आज आ चुका है। इसीलिए आपका क्या है, मैराथन महा एपिसोड आपका चल रहा है। और उस एपिसोड में ये कुछ आखिरी 2 प्रश्न बच गए हैं, चलो उसको कर लेते हैं। ये क्या है, सबसे पहले इस तरह का प्रश्न क्या करना है, अब रोही क्रम में लिख लेना है, सजा दीजिए। उसके बाद 2 क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर और 3 है, यस 1 2 3, 3 गो है 3। चलिए 3 के बाद क्या हो जाएगा जी 4 है, 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद और देखिए तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 के बाद क्या हो जाएगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो अब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा जी, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n+1/2। ये क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। n क्या है 11, अभी न जोड़े, टोटल संख्या क्या है 11, तो n बराबर 11 + 1/2, तो 12/2 हो गया जी, यानी कि छठा जो नंबर है, छठा संख्या वही माध्यिका होगा। देखिए तो छठा नंबर 1 2 3 4 5 6 5 माध्यिका हो गया, हो जाएगा कि नहीं, यही आपका निकालना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, चलो आसानी रूप से सभी लोग को समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, देखो पार्टनरशिप आ गया। आप कुछ ही वैसा टॉपिक बच गए हैं जो आपको इस वीडियो में नहीं कराया गया, लेकिन लगभग 10 टॉपिक आपको आज क्लियर हो गया। कुछ टॉपिक बच गया है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, और भी कुछ टॉपिक बच गए हैं। बस आपको सारा कुछ करा दिया गया इस आज की इस एपिसोड में। सवाल है, उमर और अविनाश का क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू किया। हम उमर लगाया 10,000, अविनाश लगाया 15,000 और एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीना बाद अपना पैसा वापस ले लेता। ठीक है, 8 महीना बाद अपना पैसा वापस ले लेता है कि दो भाई हमको कुछ विपत्ति हो गया, कुछ काम हो गया, तो 8 महीना बाद ले लिया पैसा। पहले 12 मास का लाभ दोनों को किस अनुपात में बांटा गया। अब पहले का 12 महीना का लाभ कितना अनुपात में बांटा गया, आप बताइए जी। 30 सेकंड में कौन नहीं बता सकते हैं, बताइए। ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:1 या ऑप्शन डी 1:2। क्या होगा इसका क्या है परसेंट, साझेदारी का सवाल है, पार्टनरशिप का। इसके बाद एक प्रश्न और बच गया है, उसके बाद आज का एपिसोड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत ही महा एपिसोड आज चला। चलो सवाल का समय क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब देखो किस तरह से बनेगा। उमर और अविनाश क्या है, ये आपका क्या है उमर है, और ये क्या है अविनाश है। ठीक, उमर कितना रुपए लगाया 10,000 रुपए लगाया कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, अविनाश कितना लगाया 15,000। अब बताइए जी, वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीना बाद अपना पैसा वापस लिया, तो पैसा कितना दिन तक वो रखा यानी कि बिजनेस में, तो 8 महीना तक। 8 को इसको गुना कीजिए, और उम्र कितना 12 महीना तक, क्योंकि 12 महीना बाद दोनों का लाभ पूछ रहा।
चलो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया जी। 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 कट गया। अब कटेगा देखिए, हाँ 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी कि हो गया जी 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1:1 में जो इसका जो प्रॉफिट होगा 1:1 में होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आप आसानी रूप से कर सकते हैं। ठीक, चलो अगला सवाल की ओर बढ़ो। अगला सवाल भी सेम पैटर्न पे है और सेम तरीका से है, सभी लोग बना देंगे और बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीना के लिए 6,000 रुपए और उर्वा ने 6 महीना के लिए 5,000 रुपए का निवेश किया, तो दोनों का लाभ का अनुपात क्या होगा। सेम पैटर्न पे है, सेम तरीका से है। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए देखिए आखिरी प्रश्न। सुरभि और क्या है, उर्वा है, दोनों बिजनेस में शुरू किए। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीना के लिए 6,000 रुपये लगाया, ठीक है। उर्वा ने 6 महीना के लिए 5,000 रुपये लगाया। अब बताइए दोनों का लाभ क्या होगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि इसका भी जो लाभ का अनुपात होगा 1:1 में होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको पार्टनरशिप से, इसी पैटर्न पे आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का एपिसोड हम लोग का समाप्त होता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कि अभी तक यहाँ जुड़े रहे, और ये आज का 50वां एपिसोड था। आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।